नमस्कार। आज हम कक्षा 5 का गणित का एक मॉडल पेपर देखेंगे। ये पेपर 2.5 घंटे का रहेगा और 80 नंबर का रहेगा। यह पेपर आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। तो आप इस पेपर को ज़रूर देखें। पेपर का पैटर्न ऐसे रहेगा, आपके क्वेश्चन पहले चेंज हो सकते हैं और संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। तो चलते हैं पेपर की तरफ। ये मतलब ये दे रखा है आपके प्रश्न संख्या इस टाइप के आएंगे। 7 नंबर का आकर्षक स्थान की समझ, ये 7 नंबर के आएंगे। संख्या ज्ञान की समझ 16 नंबर के आएंगे। संक्रियाओं की समझ 24 नंबर के आएंगे। और इसी प्रकार मापन की समझ 25 और आंकड़ों प्रबंधन पैटर्न की समझ, ठीक है। इस प्रकार 8 नंबर का इस प्रकार का आपका पैटर्न रहेगा। तो ये पहला चलते हैं आकर्षक स्थान की समझ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है न्यून कोण। जो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं। तो ये आपका न्यून कोण 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों की मापन कर कोण का नाम लिखिए। ठीक है, ये चांदी की सहायता से आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन कितने डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसको हम कौन सा कोण कहेंगे, समकोण कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार ये है, ये 90 डिग्री से छोटा है, तो ये क्या होएगा, न्यून कोण हो जाएगा, 45 डिग्री का है। चांदी की सहायता से आपको मापना है, ठीक है। इस प्रकार संख्या ज्ञान की समझ, प्रश्न संख्या 3, 1905 1907 के बीच की संख्या है। तो 1905 और 1907 के बीच में कौन सी संख्या आती है, तो 1906 आएगी, ठीक है। इस प्रकार आपको 1906 आती है, सही हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन स भरना पड़ेगा। 3, 2, 0, 1, 4 एवं 5 अंकों का प्रयोग का निम्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या बनाई है, मतलब बड़ी से छोटी की तरफ बढ़ाना है। तो ये बड़ी सबसे बड़ी आएगी 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस प्रकार आपको लिखना है। सबसे छोटी संख्या बनाई है, तो सबसे छोटी संख्या इस प्रकार बनानी है आपको, ठीक है, इस टाइप, ठीक है। और इसी प्रकार बनी हुई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार आपको अंतर ज्ञात अथवा बनी हुई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो ये सबसे बड़ी, ये उसमें से ये घटाना है, तो इस प्रकार इसके आंसर आएंगे, ठीक है। दिए गए चित्रों में 3/4 और 1/2 भाग का छायांकित कीजिए, ठीक है। तो 3/4, तो इसका 3/4 इस प्रकार छायांकित करना है और इसका 1/2 करना है, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 × 3, 3 × 3, तो कितना हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा, ठीक है। और 2/5 और 2/5 इज इक्वल टू 6/15, ठीक है। ठीक है, इसको भी 3 से गुणा करेंगे तो 6/15 आ जाएगा। 1 × 3 × 10, तो ये तो 6, 5 × 15। इस प्रकार आपको नेक्स्ट है अध्यापिका कक्षा में प्रत्येक छात्र को दो टोपियाँ देना चाहती है। यदि कक्षा में 18 छात्र हैं तो अध्यापिका को कुल कितनी टोपियों की आवश्यकता होगी, तो इस प्रकार आपको लिखना है। अध्यापिका प्रत्येक छात्र को देती है कितनी, 2 टोपी। कुल छात्र कितने हैं, 18, तो कुल टोपी की संख्या हो जाएगी 18 × 2, 18 और 2 से गुणा होगा 36 हो जाएगी। कुल टोपी की आवश्यकता कितनी होगी, 36 हो जाएगी, तो इसका आंसर 36 हो जाएगा। नेक्स्ट है सूत्र एक यूनियन पूर्वायन तथा परम मित्र अंक की सहायता से 82 - 54 का प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये आपको 82 - 54 प्राप्त हो जाएगा, ये ना 28 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार 28 प्राप्त हो जाएगा, बस सही हो जाएगा। आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए, ठीक है। तो ये 14 × 11 निखिलम सूत्र, आधार निकटतम आधार 10 है, अतः विचलन कितना होगा, 4। इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। 14, 11 + 4 + 1, इसमें निखिलम, इसमें कितना है
+1 + 4, तो ये हो जाएगा आपको इस प्रकार। आपको इसको 14+1/4 इस पर लिख देंगे तो 15/4 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार 154 लिख लेंगे। बाएं पक्ष में 14+1 है 15 या 11+14 15। ठीक है, तो दोनों को एक सेम प्राप्त होगा। तो बाएं पक्ष में 15 है, इसी प्रकार इसमें 15 है, तो संख्या 154 प्राप्त हुई। ठीक है, इस प्रकार आपको सोल्व करना है। ठीक है, एक पैकेट में 200 पेन आते हैं, तो ऐसे 40 पैकेट में कितने पेन आएंगे? एक पैकेट में पेनों की संख्या है 200, तो 40 पैकेट में हो जाएगी 200 को 40 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार का आंसर आ जाएगा 8000। रूपा ने 15 कॉपियाँ ₹150 में खरीदी, तो बताइए कि एक कॉपी का मूल्य क्या होगा। तो इसको चूँकि लिखेंगे, चूँकि 15 कॉपी का मूल्य कितना है 150, तो एक कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा 150 में 15 का भाग देंगे तो 10। ठीक है, एक कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा 10 रुपये। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। नेक्स्ट है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12, 36 और 72 में पूरा भाग जाता है। तो 12 के गुणनखंड करेंगे 1 2 3 4 6 12। 36 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 36, और 72 के गुणनखंड ये हो जाएंगे अतः 12 और 36 के उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ मतलब एक सब में आ रहा है, 1 2 3 4 6 और फिर 12 आ रहा है, तीनों में आ रहा है। इस प्रकार इसको लिख लेंगे। सबसे बड़ी संख्या, तो 12 सबसे बड़ी संख्या है जिसका 12 से पूरा भाग जाता है। ठीक है, हाँ, तो सबसे बड़ी संख्या इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, छूटे हुए अंक लिखिए। ठीक है, तो ये 8 बीच में 9 आ रहा है और इसमें 4 आ रहा है। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ 7 कैसे प्राप्त होती है कि 9 में से 2 घटाएंगे 7 बनाएंगे, तो यहाँ आपको 7 लिखना 9 लिखना पड़ेगा। वहाँ 5 में 4 गया तो 1 होगा। 43 13 24 32 एवं 173 का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये है आपके 43 13। ठीक है, इनका योग ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार आप लिख लेंगे। 3 2 8 हो गया, 7 3 10 10 7 3 10 ने 11 हासिल रो 1 यहाँ से लिख दिया। 1 और 3 4 4 और 4 8 और 1 9। ठीक, इस पर 9 हो गया। 4 और 2 कितना होता है 6 होता है। इस प्रकार आपको जोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी स्कूल को विद्यालय सुविधा अनुदान के तहत ₹4000 प्राप्त हुए। स्कूल की विभिन्न सुविधाओं पर ₹2500 खर्च हो गए, तो बताइए स्कूल के पास कितने रुपए शेष बचे। तो स्कूल को विद्यालय सुविधा अनुदान के तहत प्राप्त हुए, तो क्या लिखेंगे 4000, खर्च हुए 2500, तो स्कूल के पास शेष बचे 4000 - 2500 1500। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर करना है। मापन की समझ। ठीक है, 1 लीटर 500 मिलीलीटर मापने के लिए दुकानदार निम्न में से किस माप का प्रयोग करेगा। ठीक है, 1 लीटर 500 मिलीलीटर इस प्रकार प्रयोग करें, 1 लीटर और 500 मिलीलीटर का प्रयोग करेगा। ठीक है, निकट स्थानों को भर्ती कीजिए। 120 सेंटीमीटर तो 1.2 मीटर, मीटर में लिखेंगे तो 1.2 मीटर लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा करने पर, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। इस प्रकार आपको लिखना है। निधि के भार सज्जा को बाटों के प्रकार से मिलान कीजिए। ठीक है, तो इसमें 3 किलोग्राम 600 ग्राम, तो ये फर्स्ट वाला मिलेगा 100 से 2 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम प्लस 500 ग्राम प्लस 100 ग्राम। इसको हम इस प्रकार टुकड़े में बाटों के हिसाब से लिख सकते हैं। 2 किलोग्राम 1 किलोग्राम 500 ग्राम 100 ग्राम। ठीक, इस प्रकार 7 किलोग्राम 500 ग्राम को, तो इसको हम कैसे करेंगे, फर्स्ट से इसको ऐसे 5 किलोग्राम 2 किलोग्राम 7 किलोग्राम प्लस 500 ग्राम, ये 4 किलो 750 ग्राम, 2 किलो प्लस 2 किलो प्लस 500 प्लस 200 प्लस 50 ग्राम। इस प्रकार आपको मिलान करना है। ठीक है,
दूध डेयरी कोटा से हिमा ने 8 लीटर दूध रुपये 40.25 प्रति लीटर की दर से 3 किलोग्राम, दही रुपये 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 2 किलोग्राम घी और रुपये 450 प्रति किलोग्राम की दर से 5 लीटर छाछ रुपये 20.75 की दर से बिल नंबर संख्या 428 द्वारा खरीदा। उनसे सामग्री का बिल बनाइए। ठीक है, तो उनको इसको सारणी बना कर लिख सकते हैं। बिल, कैश मेमो, ठीक है, नाम पता हेमा कोटा, दूध डेयरी कोटा, ठीक है, 18/1/2024, ठीक है। यहाँ क्रम संख्या लिख लेंगे, यहाँ नाम सामग्री, मात्रा, दर और ये मूल्य, ठीक है। इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। और इस प्रकार योग आ जाएगा टोटल 1505.75, 1500 रुपये पैसे मात्रा। भूल चूक लेने देनी, हस्ताक्षर बिचा हुआ माल वापस नहीं होगा, अतः इस प्रकार आपको बिल बनाना है, ठीक है। इस प्रकार आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, क्रम संख्या, नाम सामग्री, मात्रा, दर, मूल्य। इस प्रकार आप चाहे जैसी सारणी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है घटाइए 12 घंटे 18 मिनट में से 9 घंटे 16 मिनट, ठीक है। तो 12-18 घंटे मिनट लिख देंगे पहले, ठीक है। इस प्रकार 12-18 लिख देंगे, 9-16 लिख देंगे। 18 में से 16 घटाएंगे तो 0-2 आ जाएगा, 12 में से 9 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 3 घंटे 2 मिनट हो जाएगा, ठीक है। जोड़ कीजिए 9 घंटे 16 मिनट, 8 घंटे 45 मिनट और 7 घंटे 45 मिनट। तो ये आपको इस प्रकार लिख लेना है, फिर आपको जोड़ लेना है, ठीक है। 6, 5, 11 हासिल का 1 और 1 2 और 5 7, 7 और 4 11, 7 और 4 1 5, तो 6 5 11 हासिल तो 1 1 और 2 5 और 7, 7 और 4 11, 11 मतलब 111 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 घंटा इधर जुड़ जाएगा, जो 1 घंटा यहाँ बचता है वो यहाँ जुड़ जाएगा और 51 मिनट आ जाएंगे यहाँ पे से, ठीक है। 11 में से 60 घटाएंगे तो 51 मिनट आएगा, तो 1 घंटा इधर चला गया। 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25, 25 घंटा 51 मिनट। इस प्रकार आपको जोड़ना है। आयताकार मैदान की लंबाई ये है और आयताकार की चौड़ाई है ये, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई 600 मीटर का दी गई आकृति का परिमाप है 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो ये इस प्रकार इसको जोड़ लेना है, ठीक है। आंकड़ों का प्रबंधन, पैटर्न की समझ, दी गई पैटर्न का अगला चित्र होगा, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार हो गया, सही हो गया, ठीक है। अगला पैटर्न सही हो जाएगा। दी गई पैटर्न का अगला पद होगा तो 25 30, इसमें कितना कितना गैप आ रहा है, 25 30 5 और ये 30 40 10 40 55 15 और 20 जुड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार 20 का अंतर आ जाएगा, 20 का अंतर आ जाएगा। यहाँ पे पहले 5 आ रहा है, फिर 10 का आ रहा है, फिर 15 का आ रहा है, तो फिर कितना आएगा 20 का आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको 75 आ जाएगा। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 में प्रतिदिन के अनुसार यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या के नीचे तालिका में दी गई है, ठीक है। तो ये तालिका दी गई है, उक्त आंकड़ों का दिए गए ग्राफ में स्तंभ चार्ट दंड आलेख बनाइए, ठीक है। और ये है आपके विद्यालय में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए साबुन का उपयोग किया जाता है। यदि एक साबुन 6 दिन चलता है तो विद्यालय में लगे 6 साबुन का उपयोग कितने दिनों तक किया जा सकता है, ठीक है। ये आपके इस प्रकार ग्राफ में सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक साबुन चलता है 6 दिन, तो 6 साबुन चलेंगे, 6 × 6 हो जाएगा 36 दिन, अतः विद्यालय में लाए गए 6 साबुन का उपयोग 36 दिनों तक किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार आपको सोल्व करना है, ठीक है। इस प्रकार इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो मिलते हैं।